हेलो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट्स हैपनिंग। कैसे हो आप सभी? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? मज़ा आ रहा है यार? आज का मालूम है आज का हम लोगों का चैप्टर क्या है? हम लोगों ने बात की थी कि अब अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। अपन का जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था वो पोर्शन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें भी हम लोग क्या लेने वाले हैं, सोल्यूशन। ठीक है। गुड इवनिंग दामिनी, गुड इवनिंग पायल, इंस्टासॉल यूज़र गुड इवनिंग, शुभम तिवारी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? नमस्ते नीतू, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग अंकित, गुड इवनिंग मिसवा। कैसे हो आप सभी? स्टडी चल रही है, पढ़ाई हो रही है? बहुत बढ़िया यार। रजनी कैसे क्या हाल चाल? गुड इवनिंग गरिमा। बहुत बढ़िया यार। तो चलो यार क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशंस, राउल्स लॉ एंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो ये यार ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे जेई, नीट, बिट सेट, वेस्ट बंगाल जेई, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस पे क्वेश्चंस आपसे पूछता ही पूछता है। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। ये ठीक है। तो अपन इसको पढ़ते हैं। ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास है फॉर नीट एंड जेई। जेई के लिए भी है और नीट के लिए भी है। तो यार देखो, राउल्स लॉ में ये डेविएशन दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ये जो आपकी फोटो है क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन। राउल्स लॉ क्या बोलता है? राउल्स लॉ कहता है कि जो आपका सोल्यूशन है, सोल्यूशन में वेपर प्रेशर, जो आपका वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड द पीटी इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो किसी सोल्यूशन में कितने कंटेंट होते हैं दोस्तों? मेरे को बताओ सोल्यूशन में क्या क्या कंटेंट होता है। सोल्यूशन का यदि हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करें तो सोल्यूशन में कितने कंटेंट होते हैं? हेलो आदिल, दैट्स राइट, हीट इज बैक, सल्यूट, सॉल्वेंट, दैट्स राइट। तो यार सल्यूट और सॉल्वेंट जो कंटेंट है, तो ये आपका लिक्विड फेज में है। जब ये वेपर फेज में जाएगा तो क्या डेवलप करेगा? वेपर प्रेशर डेवलप करेगा। और जब ये वेपर प्रेशर डेवलप करेगा तो उसको जब एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया राउल्स ने, तो देखा कि जो ये वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, दैट इज द फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। किसका फंक्शन है दोस्तों? वो मोल फ्रैक्शन का। ठीक है। आपका लिक्विड फेज में जो कंटेंट डेवलप होगा वो आपका लिक्विड के इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन के, वेपर में होगा वो वेपर के मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो यार इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं फटाफट फुर्ती से। और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्वेश्चन ऑफ द डे कर रहे हो आप? हेलो आदिल, राइट्स। ठीक है यार, क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है तो उसको किया करो डेली, है ना? ठीक है। इसको ज्वाइन कर लेना। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इंस्टासॉल चैनल है, उसमें आप उसको हिट करिएगा, लाइक बटन दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितनी ज़्यादा आपकी रीच होगी, उतना ही क्या है, लोगों को फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स नीट जेई वगैरह क्रैक करेंगे और वही हमारा मेन मकसद है। ठीक है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आज का ब्रीफ क्या, आज का कॉन्सेप्ट क्या है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो यार ये होमवर्क क्वेश्चन था। तो होमवर्क क्वेश्चन कितने लोगों ने किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दिस होमवर्क क्वेश्चन? राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायंस। जो कार्बोकैटायंस, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? एबीसीडी में क्या करेक्ट होगा? बहुत बढ़िया गजरा, आंसर बताओ यार, फटाफट आंसर बताओ। ठीक है। जिन्होंने भी किया आंसर बताओ यार। तो जिनका भी ओके, गुड गुड, वेरी गुड यार, काफ़ी लोगों ने इसको करेक्ट आंसर दिया हुआ है। जिनका भी बी आ रहा है, जिन्होंने भी बी आंसर दिया हुआ है वो विक्ट्री का साइन बना सकते हैं चैट में। उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है।
बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी बी दिया है, बी इज द परफेक्ट राइट आंसर। ठीक है, देखो यार सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, फोर्थ वाला, क्योंकि ब्रिज हाइट पे क्या है, कार्बोकेटायन। तो ब्रिज हाइट पे तो कार्बोकेटायन बनना नहीं है। एज पर द ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि ब्रिज हेड पोजीशन ऑलरेडी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तुम कार्बोकेटायन उसको sp2 में लाना चाह रहे हो, उसको प्लेनरिटी देना चाह रहे हो, प्लेनरिटी वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। ठीक है, और करेगा नहीं तो क्या होगा दोस्तों, हाईली अनस्टेबल होगा। फोर्थ के बाद क्या आएगा, फोर्थ हाईली अनस्टेबल होगा, उसके बाद फर्स्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एच नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, सेकंड होगा, और सबसे हाईली स्टेबल होगा थर्ड, क्योंकि सी के साथ क्या लगा हुआ है, एमी और एमी। ठीक है, तो आपके यहां से मिल गए 6 अल्फा एच कार्बोकेटायन से। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर है। गुड इवनिंग जीवन। यस सुशांत, अपन इनऑर्गेनिक भी करेंगे, फिजिकल भी करेंगे, ऑर्गेनिक भी करेंगे। ऑर्गेनिक तो कर चुके हैं, फिजिकल स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद इनऑर्गेनिक में हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को स्टडी किया है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ ली है। अब आपके ब्लॉक केमिस्ट्री बचता है, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, एसपीडीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, अभी फिलहाल पढ़ते हैं फिजिकल। अच्छा दोस्तों, एक ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, आपको बताना है आइडेंटिफाई करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। ये 3 कंपाउंड हैं, इन 3 कंपाउंड में एसिडिक स्ट्रेंथ आपसे पूछ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट का माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस स्टूडेंट का माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो इस क्वेश्चन को फटाफट फुर्ती से अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट यार। हीत इज राइट, रोहित इज ऑल्सो राइट, मानसी इज ऑल्सो राइट, ग्रेट यार। आदिल बहुत बढ़िया, दामनी। ए को लॉक कर दिया जाए दोस्तों, ए को लॉक कर दिया जाए। ठीक है यार, जब तुम ये H+ निकालोगे तो यहां क्या आएगा, माइनस चार्ज। जो ये माइनस क्या है, यहाँ पे पूरे रिंग के साथ रेजोनेंस में स्टेबिलिटी दे रहा है, बट यहाँ पर यदि माइनस आएगा तो माइनस आने के बाद यार ये सिस्टम और ये जो पाई बॉन्ड जब घूमेगा, तो घूमने के बाद जब ये पाई बॉन्ड आपका पूरा का पूरा डिलोकलाइज्ड होगा रिंग में, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये माइनस चार्ज इस बीच वाली रिंग को क्या बना रहा है, जो पेंटागन है, इस पेंटागन को बना रहा है एरोमेटिक। सिंस आफ्टर अब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+ के रिमूवल के बाद रिंग क्या बन रही है, एरोमेटिक। और रिंग एरोमेटिक बन रही है, इसलिए क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों सेकंड इज हाईली स्टेबल। और यहां पर देखो यार, यहां पर ये माइनस चार्ज 2 रिंग के बीच में शेयर है, और ये दोनों रिंग क्या बन जाएंगी, एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। तो हियर वी आर हैविंग 1 2 3 4 5 सिस्टम एरोमेटिक, हियर 4 सिस्टम्स आर एरोमेटिक, एंड इन ऑप्शन फर्स्ट ओनली 3 सिस्टम्स आर एरोमेटिक। तो फर्स्ट में कितने सिस्टम एरोमेटिक है, 3, सेकंड में 4, एंड फिफ्थ में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं दोस्तों, 5th। सो करेक्ट आंसर इज 3rd, 2nd, 1st। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 3rd, 2nd, 1st। गरिमा, कैन यू आस्क द क्वेश्चन अगेन। आप अपना क्वेश्चन फिर से पूछिए। ठीक है, ठीक है यार। यूपी सिंह का भी सही है, ए इज द राइट आंसर। राइट दामनी, राइट। तो यार ये पढ़ते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर देख लेते हैं। व्हाट इज द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है, आज सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड विच आर इन इक्विलिब्रियम विद इट एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, जो प्रेशर आपका, जैसे कि सपोज करो हमने आपका ये सोल्यूशन लिया, इस सोल्यूशन में आपका क्या है, सॉल्वेंट भी है। ठीक है, और सॉल्वेंट के साथ साथ क्या है, सल्यूट भी है। ठीक है, तो जो हमारा सल्यूट है वो हमने ले लिया इस कलर से, तो ये सल्यूट है, ये लिक्विड फेज में है। और जब ये वेपर फेज में जाएगा तो वेपर फेज में बनेंगे बबल्स। ये बबल्स जो आपका वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, जो ये बबल आपका इसके सरफेस पे वेपर प्रेशर लगा रहा होगा, क्या लगा रहा होगा, वेपर का प्रेशर लग रहा होगा। तो जो ये वेपर का प्रेशर है उसको हम क्या मान लेते हैं, P2, और P1 क्या मान लेते हैं, P1 मान लेते हैं आपके लिक्विड का प्रेशर। किसका मान लेते हैं, लिक्विड का। तो आपको मालूम है कि जब ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होता है, यदि कंटेनर क्लोज है, इफ दिस कंटेनर इज क्लोज, सो इट विल बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब
दोनों क्या होंगे, इंटर कन्वर्टेबल, इंटर कन्वर्टेबल होंगे। तो इसमें क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, गैस। तो यहां पर हम क्या लगा सकते हैं, केपी। तो ये देख लो हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया आपका कॉन्स्ट, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन ले ली, लिक्विड टू गैस, और यहां क्या लगा दिया, केपी। एंड आपको मालूम है गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए केपी क्या होता है, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स इन गैस फॉर्म, ठीक है। और इसको फिर हमने एल एन KP2/KP1 में तोड़ दिया, और हमारा ये क्या मिल गया, एक ब्यूटीफुल इक्वेशन मिल गई, ठीक है, क्लियर। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारी वॉन्ट ऑफ इक्वेशन मिल गई। तो वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फिनोमेना, वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेना नहीं है। एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। आप जितनी ज़्यादा हीट दोगे, आप इस कंटेनर में जितनी ज़्यादा हीट दोगे, अमाउंट ऑफ हीट आप इंक्रीज करोगे, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका मोर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, मोर लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर, ठीक है। इज दैट क्रिस्टल क्लियर, क्लियर है। और जो हम ये बोलते हैं डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच इज द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, डेल्टा एच मीन्स एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। यार जिनका भी नया क्लास है ना, वो पूरा जोश और जुनून के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे और साथ मिलकर फोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों, साथ मिलकर हम लोग क्वेश्चंस को फोड़ेंगे, ठीक है। तो यार अब पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ। तो लिक्विड सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट, जब सल्यूट क्या होता है, नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। एंड पी सॉल्वेंट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। एक्स सॉल्वेंट क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। फॉर बाइनरी लिक्विड के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, सल्यूट को हम लोग हमेशा लिखते हैं बी से, किससे लिखते हैं, बी से, और सॉल्वेंट को किससे लिखते हैं दोस्तों, ए से। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट कितना होता है दोस्तों, यूनिट, इट इज ए यूनिट, ठीक है, 1 होता है। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। बहुत बढ़िया सत्यजीत, बहुत बढ़िया जेसिका, ठीक है यार, क्लियर। तो यार ये देख लो, ये हमारे सारे डायग्राम है। जब x से 1 है दोस्तों, जब x से 1 है, इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पूरा का पूरा कंप्लीट सल्यूट है, कंप्लीटली क्या है, सल्यूट। तो x से 1 है, और x भी क्या है दोस्तों, x भी है आपका 0, x भी क्या है दोस्तों, 0, ठीक है। तो ये पूरा का क्या होगा, ये होगा प्योर सॉल्वेंट, और यहां क्या होगा, प्योर सल्यूट। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सल्यूट से क्या होता है, कम, क्योंकि सॉल्वेंट इज हाईली वोलेटाइल। यदि मिक्सचर है आपके पास, सोल्यूशन का मिक्सचर है, सॉल्वेंट और सल्यूट है, तो उसमें सॉल्वेंट क्या होता है, हाईली वोलेटाइल। सॉल्वेंट क्या होगा, हाईली वोलेटाइल, ठीक है। तो दोस्तों हमने दोनों ग्राफ को मिक्स कर दिया, तो ये क्या मिल गया, पीटी। पीटी इज द टोटल प्रेशर, दैट इज द पीए प्लस पीबी, वेयर पीए एंड पीबी इज द partial pressure of solute and solvent, partial pressure of solute and solvent, ठीक है यार। जो लोग लेट आ गए क्लास में फोकस रहे, ठीक है। और जब पॉजिटिव डेविएशन रहेगा, तो पॉजिटिव डेविएशन का पीछे जो लॉजिक है, दैट लॉजिक इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज करो हमने क्या लिया, हमने लिया A2 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लिया, और B2 क्या लिया, सॉल्यूट मॉलिक्यूल, और जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, A और B इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन क्या है, A और B। यदि A और B इंटरेक्शन क्या है, वीक, इंटरेक्शन क्या है, वीक। वीक का मतलब यदि आपने नॉन पोलर सॉल्यूट मिला दिए, सॉल्यूट क्या मिला दिए, नॉन पोलर सॉल्यूट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट, पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर मिला दिया, तो नॉन पोलर मिलाओगे तो यार ये जो इंटरेक्शन होगा ए बी का, ये क्या होगा, वीक इंटरेक्शन होगा। और जब वीक इंटरेक्शन होता है तब शो होता है पॉजिटिव डेविएशन, और जब ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है तब शो क्या होता है, निगेटिव डेविएशन। क्या होता है, निगेटिव डेविएशन, ठीक है।
रियाज ए प्लस बी का मतलब यार A2 क्या है दोस्तों, A2 है सॉल्वेंट और B2 क्या है सल्यूट। A2 है दोस्तों सॉल्वेंट, B2 क्या है सल्यूट। तो सॉल्वेंट और सल्यूट जब आपस में मिलेंगे तो इनके बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो A2 का बॉन्ड ब्रेक होगा और B2 का बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या बनेगा, AB बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, AB। ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ठीक है, सॉल्वेंट इज हाईली वोलेटाइल, दैट्स राइट जीवन, ग्रेट यार ग्रेट। तो ये राउल्स लॉ का डेरिवेशन है यार, इस डेरिवेशन को देख लो। ठीक है, तो पी एच इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स से, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स से, तो पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। और याद रखना यार, एक्स बी को तोड़ सकते हो 1 माइनस एक्स से, किससे तोड़ सकते हो, 1 माइनस एक्स से। और एक्स को किससे तोड़ सकते हो, एक्स से इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये रिलेशन निकल के आ जाता है। ठीक है, क्लियर। ओके गरिमा, जो आपका ये क्वेश्चन है ये है पॉलीमर डीआई से, पॉलीमरिक डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये हम पीडीआई जब हमने पॉलीमर पढ़ा था तब हम इससे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि एवरेज निकाल लो, पहले एवरेज मोलिकुलर वेट निकाल लो, उसको टोटल मोलिकुलर वेट से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो आपका पीडीआई इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है गरिमा, तो इसको ऐसे कर लेना, आपको मालूम पड़ जाएगा। गुड इवनिंग काय को। ठीक है बॉबी, क्लियर है। अब यार देख लो, ये तो था हमारा कौन सा फेज में, ये था हमारा लिक्विड फेज में। किस फेज में था दोस्तों, लिक्विड में। और यदि वेपर फेज होगा, फेज क्या होगा दोस्तों, वेपर। यदि वेपर फेज बनेगा तो वेपर फेज में ये कैसे चेंज होगा, वेपर फेज में क्या होगा, वेपर फेज में क्या होगा, यदि हम वेपर फेज की बात करें तो आपको मालूम होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या बोलता है, व्हाट इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पीए। इफ पीए इज द टोटल प्रेशर, पीए इज द टोटल प्रेशर, तो ये क्या होगा, पीए इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मींस पीटी, टोटल प्रेशर मींस पीटी, जो आपका ये पी निकला है क्या है, पीटी। ठीक है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो वेपर फेज कंपोजिशन। ये तो लिक्विड फेज में है, लिक्विड फेज पीटी है, इसी प्रकार से आप वेपर फेज पीटी निकाल सकते हो। और क्वेश्चंस जनरली यही पूछता है वेपर फेज में, क्योंकि लिक्विड फेज में तो सब निकाल लेते हैं, है ना। लिक्विड फेज में तो आप भी निकाल लोगे, देवांश भी निकाल लेगा, गजरा भी निकाल लेगा, जस्का भी निकाल लेगी, दामनी भी निकाल लेगी। ठीक है, बट वेपर फेज में निकालने के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको आना ही चाहिए। तो उसने क्या बोला था डाल्टन्स लॉ ने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लगा दिया यहां पर, एप्लीकेबल कर दिया, तो पीए को यहां से रिप्लेस कर दिया। पीए को किससे रिप्लेस कर दिया, पीए नॉट एक्सए से। ठीक है, और पीबी को प्लेस कर दिया पीबी नॉट एक्सबी से, तो दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये रिलेशन आके बन गया। ठीक है, वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है, वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट इक्वल टू 1 बाई पी, 1 बाई पी। क्लियर है दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई कि नहीं आई, फटाफट लिख के बताओ। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है यार तो देखो यार, डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन के लिए क्या है, कोहेसिव अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन कंपोनेंट्स ए एंड बी। ठीक है यार, जो अट्रैक्शन फोर्सेस है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है दोस्तों, आर वीकर देन दोज ऑफ प्योर लिक्विड, आर वीकर देन दोज ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, तो जो आपका ये अट्रैक्शन फोर्स है ए बी, ये क्या होगा, वीकर होगा। भाई मैंने बताया था कि इसमें अट्रैक्शन फोर्स ए बी के बीच में क्या होता है, वीकर। वीकर इन द सेंस कमजोर होता है, तो कमजोर होगा तो यार जल्दी टूट जाएगा, तो इसका पार्शियल प्रेशर, इसका जो प्रेशर निकलेगा वेपर फेज का क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो जो आप पीए निकालोगे, पीए इज ग्रेटर देन पीए नॉट एक्स ए नॉट एंड पीवी इज ग्रेटर देन पीवी नॉट एक्स बी नॉट, तो पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स वी। जो आप कैलकुलेट करोगे और जो ऑब्जर्व होगा, तो यार इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पी ऑब्जर्व्ड।
P ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन P कैलकुलेटेड। ठीक है, आप जो कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू कम होगी, जो आप एक्सपेरिमेंटल निकालोगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, अब यार निगेटिव डेविएशन में क्या होता है? निगेटिव डेविएशन में सिंपल सा फंडा है, अट्रैक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होंगे तो यही साइन क्या हो जाएगा, उल्टा। अब आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, और सिंपल सा फंडा याद रखना कि डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव में डेल्टा एच क्या आएगा, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आएगा पॉजिटिव। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया जीवन यार, गुड इवनिंग मनी। तो यार अब देख लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप क्या होता है। एनसीईआरटी का ये अब्स्ट्रैक्ट है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजिट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, द सॉल्यूशन विच शो अ लार्जर पॉजिटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा वो क्या होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। पॉजिटिव डेविएशन वाले होंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है यार, और जो निगेटिव डेविएशन शो करेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इस पे क्वेश्चन पूछा है जेई ने। ठीक है यार, क्लियर है? फटाफट कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। ठीक है, नहीं यार वो एक्चुअली वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दिल्ली में मौसम चेंज हुआ है। ठीक है, तो गाइस डोंट वरी, जस्ट बी इन द क्लास एंड हैव द मैजिक ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, द सोल्यूशन दैट सो लार्जर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट ए स्पेसिफिक कंपोजिशन। ठीक है, क्लियर? यार देखो, एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन। एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जिनका लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन अल्टर्ड ना हो। मतलब सपोज करो यदि आपने नाइट्रिक एसिड और वाटर को मिला दिया, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे मींस 393.5 केल्विन पे आपको यदि आप बॉयल करोगे तो आपको सेम कंपोजिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड भी मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट होगा। दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप विच आर बाइनरी मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड और वेपर फेज में क्या होता है, सेम कंपोजिशन, एंड बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं दोस्तों, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है यार, आ गया समझ में? आगे बढ़ा जाए फुर्ती से। ठीक है यार, तो देख लो, इसको मैंने दिखा दिया और अच्छे से मैंने आपको बता दिया। आइडियल मिक्सिंग में क्या होता है, ए बी इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। आइडियल मिक्सिंग होता है जब आप जैसे कि आप हेक्सेन हेप्टेन को मिक्स कर दो और टॉल्यूइन बेंजीन को मिक्स कर दो, जब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आइडियल मिक्सिंग। और जो आपका पॉजिटिव डेविएशन है वो तब आता है जब आपका जो ए बी इंटरेक्शन है, कैसा इंटरेक्शन है, ए बी, ये क्या हो, वीक। ए बी क्या हो, वीक। ठीक है, क्लियर है? एबी इंटरेक्शन वीक होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन, और जब एबी इंटरेक्शन स्ट्रांग होगा तो क्या होगा दोस्तों, निगेटिव डेविएशन। क्या होगा दोस्तों, निगेटिव डेविएशन। क्लियर है? तो निगेटिव में डेल्टा एच क्या होता है दोस्तों, निगेटिव में डेल्टा एच होता है लेस देन 0, और पॉजिटिव में क्या होता है डेल्टा एच, पॉजिटिव में होता है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यार इसके एग्जाम्पल देख लो, रियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के। नॉन आइडियल में क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल क्या है, वाटर एंड एथेनॉल, मेथेनॉल,
क्लोरोफॉर्म एंड CCl4। ठीक है, अब आप जब देखोगे नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में क्या आएगा, वाटर एंड एसिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, बढ़िया है, फुर्ती से चला जाए आगे। मुद्दा क्लियर है, आज का जो मसला था मसला क्लियर हो गया? कोई डाउट फटाफट बताओ, आगे चला जाए, क्वेश्चंस लिए जाए, क्वेश्चंस किए जाए, फटाफट फुर्ती से बताओ। ठीक है, तो अब यार लास्ट टॉपिक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आपने देखा होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, नॉट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। प्रॉपर्टी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, नॉट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, तो वेपर प्रेशर का क्या हो जाएगा, XA इंटू PA नॉट। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, कॉलिगेटिव। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉलिगेटिव। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, कॉलिगेटिव। और दोस्तों इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करते हैं पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए। पॉलीमर्स के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। जीवन, दैट्स राइट, दैट्स राइट, वंडरफुल वंडरफुल। प्योर सॉल्वेंट होगा तो तब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल नहीं है। सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। जैसे आपने पानी में क्या ऐड कर दिया, आपने पानी में ग्लूकोज ऐड कर दिया, वाटर में आपने वाटर में NaCl ऐड कर दिया, तो NaCl क्या है, सॉल्ट। ये सॉल्ट क्या होगा, टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो आपका वांट ऑफ फैक्टर आएगा, क्या आएगा, वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर डिफाइन करेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को। हायर द वांट ऑफ फैक्टर, हायर विल बी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्लियर? राइट, NaCl इज नॉन वोलेटाइल। दैट्स वंडरफुल यार, बहुत बढ़िया यार। तो देख लो यार, वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, ये सारी बातें थी। अब आता है वांट्स ऑफ फैक्टर। क्या आता है दोस्तों, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आई से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, किससे इसको डिनोट करते हैं, आई से। व्हाट इज आई, बताओ यार। I is the observed magnitude of any colligative properties, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। I is equal to the experimental upon normal magnitude calculated, experimental upon calculated। ठीक है, तो मतलब आफ्टर एनालिसिस एंड बिफोर एनालिसिस, आफ्टर एनालिसिस, एनालिसिस के बाद एंड बिफोर एनालिसिस, ये याद रखना, आफ्टर एंड बिफोर एनालिसिस। ठीक है यार, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बट इसको जब हम मोलर मास से निकालेंगे तो मोलर मास में ये उल्टा हो जाएगा। मोलर मास में आएगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ऑब्जर्व्ड मोलर मास नीचे आएगा, जबकि यदि हम इससे नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालेंगे तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऊपर आएगी और नॉर्मल वैल्यू नीचे आएगी। अच्छा, फॉर I इज इक्वल टू 1 व्हेन देयर इज नो डिसोसिएशन एसोसिएशन। ठीक है, जैसे कि नॉन इलेक्ट्रोनाइट, आपका ग्लूकोज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वहां पर I क्या आएगा, 1। I ग्रेटर देन 1 कहां होगा, जहां क्या होगा, डिसोसिएशन। और एसोसिएशन में क्या होगा, I इज लेस देन 1। जहां एसोसिएशन होगा वहां I क्या होगा, लेस देन 1। ठीक है, तो यार देखो यार, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड, ये दोनों आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, एसोसिएट। एसोसिएट होंगे तो क्या बनता है, डाइमर। डाइमर बनेगा तो क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज I क्या आ जाएगा, 0.5। I रिड्यूस हो गया। और जब पोटेशियम क्लोराइड एंड बेरिलियम क्लोराइड का क्या होता है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन होगा तो जितने पार्टिकल डिसोसिएट होंगे वो क्या हो जाएगा, I। तो KCl का I होगा 2 और BaCl2 का क्या होगा दोस्तों, 3। ठीक है, क्लियर?
तो यार इसको नोट कर लो, इन केस ऑफ आयोनाइजेशन, इन केस ऑफ आयोनाइजेशन आई इज ग्रेटर देन 1, इन केस ऑफ आयोनाइजेशन आई क्या होगा, एक से बड़ा, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। देखो यार जैसे कि सपोज करो हमने क्या लिया, NaCl, NaCl क्या होगा, डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, क्लियर है दोस्तों। और जब ये बनेगा दोस्तों तो सपोज करो यदि हमने इसके वन मोल लिए, 1 पार्टिकल्स लिए, तो ये स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 0, इससे कितना गया, डिसोसिएट हुआ इससे, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था अल्फा, यहाँ कितना बना, अल्फा और अल्फा, तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितने हो जाएंगे, 1 प्लस अल्फा, क्लियर, एंड बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1। और आप जानते हो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, तो अल्फा क्या होता है, 1, अल्फा क्या होता है, 1, तो आई क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 मीन्स 2, ठीक है यार। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा होता है 1, और जितने भी आपके पार्टिकल्स बनेंगे आफ्टर डिसोसिएशन वो क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड ऑफ फैक्टर, क्या हो जाएगा वो, बॉन्ड ऑफ फैक्टर। NaCl मीन्स यार, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, आपका टेबल साल्ट है, ठीक है, क्लियर, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया बॉन्ड ऑफ फैक्टर, ओके। अब यार ये पहला क्वेश्चन करो फटाफट, इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, टाइम लो, इसका आंसर बताओ। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जब होगा तो उसमें देखो, जैसे कि सपोज करो हमने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है, सपोज करो हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया Ha, तो यार Ha जब इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो ये पार्शियल डिसोसिएट होगा, पार्शियल होगा तो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा, H प्लस एक्वस एंड A माइनस एक्वस आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। और जब ये आएगा तो यहाँ 1 लिया तो यहाँ क्या होगा, 0 एंड 0, यहाँ से कितना जाएगा, 1 माइनस अल्फा, अल्फा और अल्फा, बट इसके लिए अल्फा 1 नहीं होगा, इसके लिए अल्फा अलग से निकालेंगे। और आपको मालूम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka/C, Ka/C, K मतलब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड C क्या होगा, इसका C होगा इसका स्टार्टिंग कंसंट्रेशन। यदि हमने यहाँ C लिया होता तो यहाँ से क्या जाता, C माइनस C अल्फा और C अल्फा, ये आपने पढ़ा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, किसमें पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो हम लोग वीक के लिए अल्फा निकालेंगे अंडर रूट Ka/C से, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ यार इसका आंसर बताओ फटाफट, व्हाट इज द आंसर, फटाफट आंसर लिख के बताओ यार, क्वेश्चन दिख रहा, फटाफट आंसर बताओ, फुर्ती से आंसर दो इसका। फुर्ती से आंसर दो फटाफट, देखते किसका राइट आंसर आ रहा है। देखो ये बोल रहा है कि प्रेशर ओवर आइडियल बाइंडिंग लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग 10 मोल्स ईच ऑफ लिक्विड A एंड B, तो 10 मोल्स ईच है तो यार x से क्या हो गया, x से हो गया हाफ एंड हाफ, 10/20, और XB क्या हो गया, 10/20, तो मोल फ्रैक्शन तो आपका क्या आ गया, हाफ हाफ आ गया, ठीक है। और आपका PA नॉट और PB नॉट दिया हुआ है, फाइंड द प्रेशर एट विच हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, वो प्रेशर निकालना है जिसमें हाफ ऑफ लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया हो, वेपर में। तो देखते हैं किसका राइट आंसर आ रहा है। तो इसका पीटी कितना आया, व्हाट इज द पीटी, पीटी आ गया होगा 150, पीटी कितना आ गया होगा 150 mmHg, ठीक है यार। पीपी ये आ गया, पीटी ये आ गया। अब ये बताओ इसका जो पीटी आएगा किसमें, अच्छा जो इसका डिस्टिलेट होगा, डिस्टिलेट उसका कंपोजिशन क्या होगा, देखते हैं। मैक्सिमम लोग बी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं मैक्सिमम लोग, फाइंड द प्रेशर
at which half of the liquid is converted into vapor. तो यार if all the liquid become vapor then PT can be calculated by, जब सारा लिक्विड बन जाएगा तो PT कैसे कैलकुलेट होगा? PT कैलकुलेट होगा 133.3. ये किसमें है? वेपर फेज में दोस्तों. दिस इज द वेपर फेज और वो लिक्विड फेज में था. लिक्विड फेज में PT था 150 और वेपर फेज में क्या आया? 133.3. देन प्रेशर एट विच हाफ ऑफ द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर मस्ट बी इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में होना चाहिए? 150 से कम एंड 133.3 से ज्यादा. ठीक है दोस्तों, तो देख लो यार ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्रेशर 150 से तो कम है और 133.3 से क्या है? ज्यादा हो. ये इसका लॉजिक था. जब कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा तब पीटी क्या आएगा? वेपर फेज में 133.3 और लिक्विड फेज में क्या है? 150. ठीक है, 150 से तो ऊपर जाएगा नहीं. क्लियर? तो देख लो यार क्या आंसर आएगा. 133 से ज्यादा, 133 से ज्यादा एंड 150 से कम. तो डी इज द राइट आंसर. जिन्होंने डी दिया है डी सभी का सही है. इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आया था कि आप लोगों के दिमाग की बत्ती जल जाए. डी इज द राइट आंसर. इट हैज टू बी ग्रेटर देन 133.3. 133.3 से ज्यादा होना चाहिए एंड 150 से कम होना चाहिए. ठीक है, तो जिनका डी आ रहा था वो सभी सही थे. जिनका डी आ रहा था वो सभी सही थे. क्लियर है? डी इज द राइट आंसर. डी वाले जो भी हैं वो क्लैप कर सकते हैं. डी वाले अपना हैंड रेज कर सकते हैं. अनुज इज राइट. इंस्टासॉल यूजर इज राइट. ठीक है यार, अब क्लियर हो गया यार. देखो तुम्हारा पीटी कितना आया? 150. ये लिक्विड फेज में था. वेपर फेज में कितना आया? वेपर फेज में जब तुमने पीटी निकाला वेपर फेज में आया 133.3. इसका मतलब है 133.3 तब आया जब ये कंप्लीटली वेपर बन गया होगा. ठीक है, तो यार डिस्टिलेट का है. दिस इज फॉर डिस्टिलेट. इसको क्या बोलते हैं? डिस्टिलेट. डिस्टिलेट का आया 133.3, लिक्विड का आया 150. तो इसका मतलब ये 150 से कम होगा और 133.3 से ज्यादा होगा, क्योंकि हमें हाफ चाहिए. क्या चाहिए? एट विच हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर. हाफ ऑफ द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर. क्लियर है? था बढ़िया क्वेश्चन. मानसी इज राइट. राहुल सिंह इज राइट. अब ये बताओ यार, a ideal solution contains 2 volatile liquid. If mixture contains 1 mole of A and 4 mole of B, then total vapor pressure of the distillate. हमसे वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट पूछ रहा है. पीटी ऑफ वेपर, टोटल प्रेशर एट वेपर फेज. वेपर फेज में कितना होगा? डायरेक्ट फार्मूला रखो और फार्मूला से निकालो फटाफट. वेपर फेज में, वेपर फेज में निकाल लो. फटाफट करो यार. मिसवा यू आर बैक. ग्रेट. तो पहले वेपर फेज का निकालो यार. देखते हैं किसका आंसर आ रहा है. फटाफट बताओ यार. तो दोस्तों देखते हैं. नेहा का बी आया है, राहुल सी, दामनी सी. ठीक है, इंस्टासॉल यूजर डी. और देखते किसका आ रहा है. अनुज, रियाज, तरुण, चेतन मिश्रा. सी को लॉक कर दिया जाए. ठीक है यार, देख लेते हैं कैसे निकाला आपने. वेपर फेज के लिए सिंपल सा फार्मूला है, वो रख दिया होगा. वेपर फेज का फार्मूला रख दिया तो आ गया होगा. ठीक है यार, फटाफट बताओ क्या आ रहा है. मोल फ्रैक्शन निकाल लिए होंगे. मोल फ्रैक्शन क्या आ गए? मोल फ्रैक्शन आपका आ गया 1/5. 1/5 एंड 4/5. 1/5 आ गया आपका क्या? 1 मोल ऑफ ए एंड बी, 4 मोल ऑफ बी. तो इसमें आपने सॉल्यूट क्या लिया होगा? जिसका वेपर प्रेशर लेस हो. तो 1/5 हो गया होगा सॉल्यूट और 4/5 हो गया होगा सॉल्वेंट. 4/5 क्या हो गया होगा? सॉल्वेंट. और एक्स भी क्या हो गया होगा? 1/5. फिर आपने निकाल लिया होगा. देखते हैं क्या आंसर आया है. ठीक है, जिन्होंने निकाला है सी, जिन्होंने निकाला है सी, सी इज द राइट आंसर.
सी इज द राइट, जिनका भी सी है सभी का राइट है। दैट्स राइट, नेहा इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है यार, तो देख लो यार, पी टोटल निकाल लिया होगा पी ए एक्स से पी वी एक्स भी, तो ये आ गया आपका 100 इंटू 1/5 200 इंटू 4/5, तो 180 टॉर। अब 180 टॉर क्या आ गया, ये आ गया आपका पी, तो वाई ए निकाल लिया होगा, वाई ए क्या हो गया, वाई ए हो गया आपका, वाई ए क्या हो जाएगा पी ए, ठीक है, वाई ए क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी टी, पी ए अपॉन पी टी 1/9, वाई बी क्या हो गया 8/9, 1/9 इंटू 8/9 आ गया, तो पी टोटल क्या हो जाएगा 100 इंटू 1/9 प्लस 8/9 इंटू 200, तो 188.2। इज दैट क्लियर? 188.88। ठीक है यार, सी इज द राइट आंसर। तो निकालने का तरीका मालूम पड़ गया। देखो सबसे पहले आप निकाल लो टोटल प्रेशर इन लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में पीटी आ जाएगा। और दोस्तों आपको मालूम होगा डाल्टन्स लॉ से जो आपका पार्शियल प्रेशर जो आपका वाई ए होगा, वाई ए क्या हो जाएगा पी ए अपॉन पी टी, पी ए अपॉन पी टी, ठीक है, और वाई वी क्या हो जाएगा, वाई वी हो जाएगा पी वी अपॉन पी टी। ठीक है, तो इससे हमने क्या निकाल लिया वाई ए और वाई वी। अब वाई ए और वाई वी निकाल दिया, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर आ गया पी टोटल। क्लियर है दोस्तों? यस, पी टोटल वेपर फेज में, राइट सुशांत, दैट्स राइट। तो दोस्तों क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई कि नहीं आई, फटाफट लिखो, कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आई। तो यार ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेई हो या नीट हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले निकाल लो लिक्विड फेज में, डाल्टन्स लॉ लगा दो, डाल्टन्स लॉ से निकाल लो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, पार्शियल प्रेशर से, तो पी टोटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, पी टोटल। क्लियर है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत सही। अब यार ये बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन जो आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, दिस इज ए थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एंड द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बिलोंग टू द एजियोट्रॉप। किस पे बिलोंग करता है दोस्तों, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे। ये एजियोट्रॉपिक से है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से है। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसको क्लियर होगा वो कर लेगा फटाफट। इसका मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट दिया था आपको जब मैंने एप्लीकेशन बताए थे। ठीक है, बताओ यार, बहुत बढ़िया यार, फटाफट लिखो, फटाफट करो यार। देखते हैं। ओके रियाज, थैंक्स। तो दोस्तों आपको जो रियाज का कमेंट है, नेहा का है, लोगों का जो इतना मोटिवेशनल कमेंट्स आते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़कर। तो इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए, प्रैक्टिस करते लगे रहिए साथ में हमारे साथ, और साथ मिलकर फोड़ेंगे। ठीक है, तो यार देखते हैं कि क्या आंसर है। दोस्तों एक चीज याद रखना कि जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, क्या है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट है जो आपका, वो एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर पे। एक्सटर्नल प्रेशर बोले तो जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि आप चले गए पहाड़ों पे, कहाँ चले गए, पहाड़ों पे, पहाड़ों पे जाने के बाद आपको लगी भूख, और भूख लगने के बाद आपने लिया प्रेशर कुकर और दाल आपने पका दी, तो देखोगे कि पहाड़ों पे दाल जल्दी पक जाती है, माउंटेन्स पे दाल क्या होती है, जल्दी पक जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर है पी एक्सटर्नल हो जाता है रिड्यूस, डाउन हो जाता है। पहाड़ों पे एक्सटर्नल प्रेशर हो जाता है डाउन, तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डाउन। ठीक है, तो लो टेम्परेचर पे दाल पक जाती है। वही सेम फंडा यहां लगेगा, वही सेम फंडा यहां लगेगा कि क्या होगा। तो बताओ, अब बताओ क्या आंसर आने वाला है। देखो यार, जिन्होंने भी अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आ रहा है, दामनी व्हाट्स योर आंसर, कायको, देवांश, फटाफट आंसर बताओ यार। तो यार कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट, डिस्टिलेट मींस वेपर फेज, डिफर्स फ्रॉम द मिक्सचर, दैट्स रॉन्ग। बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग, दैट्स ऑल्सो रॉन्ग।
द मिक्सचर हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर देन फॉर अदर कंपोजिशन, दैट इज नॉट नेसेसरी। हाई लोअर भी हो सकता है और हाईएस्ट भी हो सकता है। कंपोजिशन ऑफ एन एजियोट्रॉप अल्टर्स ऑन चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर, दैट्स राइट। एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करोगे तो कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगा, दैट्स राइट। डी इज द राइट। तभी मैंने पूछा था कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बाइंडी लिक्विड का है, एजियोट्रॉप मिक्सचर का। किसका है दोस्तों? एजियोट्रॉप मिक्सचर का, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी डी दिया है वो आर दोज ऑल आर राइट। डी इज द परफेक्ट राइट आंसर। ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट, माई सर इज द बेस्ट। शुभम तिवारी, क्या बात है शुभम, बहुत बढ़िया। ठीक है यार, अगला क्वेश्चन लिया जाए फुर्ती से, अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। यार ये बताओ, ये क्वेश्चन आया था 2005 में, दिस इज ए 2005 क्वेश्चन, और ये आपका क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, इसको तो आप लोग सही कर सकते हो यार। दिस इज नॉट दैट मच टफ क्वेश्चन, जेईई मेन का क्वेश्चन है। क्या बात है नेहा, बवालिया क्वेश्चन। हाँ यार, बवालिया इन द सेंस कॉन्सेप्ट पूछ रहा है आपसे, कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, और आजकल कॉन्सेप्ट पे ही लोग क्वेश्चंस करते हैं। नीट पे भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, आपका कॉन्सेप्ट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे क्लियर होना चाहिए। अब ये बताओ यार, बेंजीन एंड टाइलुइन, गुड इवनिंग यार। बेंजीन एंड टाइलुइन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन at 20 degree Celsius. Vapor pressure of benzene is 75 torr and that of toluene is 22 torr. Vapor pressure दिया हुआ है। The partial pressure of benzene for a solution containing 78 gram benzene and 46 gram of toluene in tar is. बता दो फटाफट, बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। तो यार इसमें तुमने राउल्ट्स लॉ लगा दिया होगा, आपको मोल्स निकाल लो। 78 ग्राम बेंजीन दिया है तो बेंजीन का मोलर मास कितना होता है? बेंजीन का मोलर मास भी 78 होता है। तो मोल ऑफ बेंजीन, जो आपका बेंजीन होगा, बेंजीन एंड टाइलुइन में से कौन सा लाइटर है? बेंजीन। बेंजीन लाइटर है तो बेंजीन क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट। तो एक्स से हो गया 78/78, नहीं ये तो आपका मोल हो जाएगा, मोल, ये हो जाएगा मोल, Na। दिस इज द मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? 46/92। टॉल्यूइन का मोलर मास क्या होता है? 92। और कर लो फटाफट, आंसर आ जाएगा। आप मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना होगा, निकाल लोगे फटाफट। हो गया लोगों का? कितना आंसर आ रहा है? ओके, जिन्होंने भी डी निकाला है, डी इज द राइट आंसर। 50 इज द राइट आंसर। डी, हीथ इज ऑल्सो राइट, डी इज राइट, बहुत बढ़िया। अनुज इज राइट, दामनी इज ऑल्सो राइट, चेतन इज राइट। क्या बात है गाइज, गाइज यू ऑल आर अमेजिंग यार। इसी तरीके से पढ़ो यार, तब मजा आएगा। स्टडी को हमेशा बिल्कुल रिलैक्स होके किया करो और मजा आना चाहिए। स्टडी का मतलब है कि कॉन्सेप्ट करने में मजा आना चाहिए, ठीक है यार। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया यार। तो यार ये मोलर मास निकाल लिया। 1 मोल आ गया किसका? बेंजीन का। 0.5 मोल किसका आ गया? 0.5 आ गया आपका टाइलुइन का। पार्शियल प्रेशर से निकाल लोगे PV0 इंटू XV, तो ये आपको 50 टॉर दिया हुआ था, 50 टॉर आ गया। तो इसको आपने पूरा कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके कितना आंसर आ गया? 50 टॉर। क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ आप जब निकालोगे बेंजीन का तो कितना आएगा? 1 बेंजीन का मोल है, टोटल कितना है? 1.5, तो 1/1.5, तो 75 इंटू 2/3 कर दिया। 75 इंटू 2/3 कर दिया, 2/3 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 50। क्लियर है दोस्तों? इज दैट राइट? ठीक है यार, चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन है, दोनों जेईई मेन से हैं। फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब डेंसिटी पूछ रहा है,
डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, 1.15 ग्राम पर ml। द मोलरिटी, आपसे मोलरिटी पूछ रहा है। मोलरिटी मींस मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब 120 ग्राम यूरिया दिया है तो 120 हो गया यूरिया का क्या वेट इन ग्राम, मोलर मास 60 हो गया तो मोल निकाला है। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करो, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करो, वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यार वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाई डेंसिटी, ठीक है। इससे कर लो, आंसर निकालो। क्या आंसर आएगा बताओ फटाफट, मैंने हिंट दे दी, आंसर बताओ। आंसर बताओ फटाफट, क्या आंसर आएगा। बॉबी, राइट सर। नेहा ने क्या दिया है, नेहा आपका क्या है, अनुज का आया, शुभम का आया। फार्मूला बेस्ड या डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड, तो आपने क्या किया 100 ग्राम वाटर, तो 100 ग्राम वाटर दिया है तो 100 इंटू 1.5, तो उससे क्या निकाल लिया होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे आया होगा, फटाफट कर दिया होगा, मास बाई डेंसिटी 100 बाई 1.15, उससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों का डी आ रहा है 2.05, तो डी इज द राइट आंसर, 2.05 इज द राइट आंसर। जिन्होंने भी डी दिया है वो विक्ट्री का साइन बना सकते हैं, वो सभी जीत गए हैं। तो फर्स्ट इज डी इज द राइट आंसर। थोड़ा आसान क्वेश्चन था, नीट लेवल से भी आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने फटाफट कर लिया होगा। और ये जेई मेन में आया हुआ है, जेई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार ये दूसरा वाला बताओ, आपको केएफ दिया हुआ है और हमने क्या डाला है, एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल किस में डालते हैं तो दोस्तों, रेडिएटर में। किस में डालते हैं दोस्तों, रेडिएटर में। और रेडिएटर में डालोगे तो हमसे पूछ रहा है मस्ट यू ऐड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, कितना ऐड करना है, कितने ग्राम ऐड करना है। मोलरिटी में, मोलरिटी का जो फार्मूला होगा मोल्स, मोल्स में क्या होता है दोस्तों, वेट इन ग्राम। तो वेट दिया हुआ है, मोलर मास आप निकाल लोगे, वेट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है वेट अपॉन मोलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, उससे आप निकाल लोगे। ये भी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट क्या है, फार्मूला बेस्ड। आम गुड मंडल, व्हाट अबाउट यू, बताओ फटाफट क्या आंसर होगा दोस्तों, ठीक है यार। तो इसका आ रहा है बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। जिनका भी बी है वो सभी राइट हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, गजरा इज आल्सो राइट, रियाज, चेतन, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। दामिनी इज आल्सो राइट। तो दोस्तों इसके सोल्यूशन देख लो, मास ऑफ सोल्यूशन पहले निकाला होगा, आपको सॉल्वेंट का मास 1000 दिया था, सोल्यूशन का 120, तो मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया 1120, मास ग्राम, मास मालूम पड़ गया, इससे आपने क्या निकाल लिया होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1120 डिवाइडेड बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितना है 1.15, तो इससे क्या आ गया, इससे आ गया वॉल्यूम, और डायरेक्ट फार्मूला रख दिया तो क्या आ गया आपका इससे आ गया मोलरिटी। और दूसरे वाले में आपने डायरेक्ट डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, और एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका आई क्या होगा 1, आई 1 है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और 1 kg दिया हुआ सॉल्वेंट, सॉल्यूट का वेट मान लिया x ग्राम, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास कितना है 62, फार्मूला आपने लगाया और कैलकुलेशन की तो कितना आ गया दोस्तों 93 ग्राम। इज दैट क्लियर, क्लियर है, यस अनुज इज राइट, बहुत बढ़िया गाइज, यू आर एब्सोल्युटली ग्रेट यार, गाइज यू ऑल आर ग्रेट, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है दोस्तों, इसी तरीके से लगे रहो यार, मजा आता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन किया जाए। अब ये बताओ यार क्वेश्चन,
हमसे मोलरिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मोलरिटी, मोलरिटी पूछ रहा है। और क्या दिया हुआ है? मोलरिटी कैपिटल M पूछ रहा है, और हमें मोललिटी दी हुई है, मोललिटी, मोललिटी दी हुई है। 3 मोललिटी पूछ रहा है, सॉरी गाइस, दिस इन दिस क्वेश्चन इट इज दे आर आस्किंग मोललिटी, स्मॉल m। क्या पूछ रहा है? स्मॉल m, स्मॉल m पूछ रहा है, और कैपिटल M दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ कितना है? 3.2 मोलर। क्या है? 3.2 मोलर। तो यार एक चीज तो क्लियर है, 3.2 मोलर का मतलब क्या है? 3.2 मोल ऑफ सॉल्यूट, 3.2 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किसने, कितने में डिजॉल्व है दोस्तों? डिजॉल्व्ड इन कितना है दोस्तों? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यदि हमें दोस्तों वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाए, क्या मिल जाए? वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो हम क्या निकाल लेंगे? हम मोलरिटी निकाल लेंगे। यदि हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट मिल जाए तो क्या निकाल लेंगे? मोलरिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। तो बताओ यार क्या होगा? तो यार आपको डेंसिटी दी हुई है 0.5 ग्राम पर मोल, एंड विद मोलर वेट ऑफ 80 ग्राम, H2X with molar weight of 80 ग्राम is dissolved in a solvent having density। सॉल्वेंट की डेंसिटी दी हुई है। यदि हमें सॉल्वेंट का क्या मालूम पड़ जाए? मास, तो निकल आएगा। अब बताओ यार फटाफट, इसका ये इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, क्या आंसर आएगा? इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। आंसर विल बी 8। आंसर क्या होगा दोस्तों? 8। तो देख लो यार कैसे सॉल्व किया मैंने। हमने सॉल्व किया इसको, मोलरिटी को डिफाइन किया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये तो हो गया मोल अपॉन सॉल्वेंट इनटू 1000। तो ये बताओ यार 0.4 ग्राम जो आपका दिया था डेंसिटी है, 1 ml ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 0.4 ग्राम। तो 1000 ml ऑफ सॉल्वेंट 400 ग्राम, तो 1000 ml में कितने होंगे? 400 ग्राम। मीन्स 1 लीटर में कितना होगा? 400 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट। ठीक है, तो 100 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स कितने ग्राम सोल्यूट कंटेन करेगा? सोल्यूट 80 ग्राम दिया हुआ है, तो 80 इंटू 3.2 कर दोगे, 80 इंटू 3.2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 256 ग्राम। कितना आ जाएगा? 256 ग्राम। तो मोलरिटी क्या हो गई? 256 अपॉन 400 इंटू 80 अपॉन 1000। तो क्या आया आंसर? 8 आया। आंसर क्या आया दोस्तों? 8। 8 इज द राइट आंसर। तो याद रखना यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस का क्वेश्चन था। इसने क्या पूछा है आपसे? पूछा है मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका, अब यार H2X का इसने मोलर वेट दिया हुआ था, मोलर वेट दिया हुआ है, तो मोलर वेट इंटू ये, तो मोलर वेट करोगे, मोलर वेट, ये बताओ वेट इन ग्राम क्या होता है? वेट इन ग्राम निकालने का फंडा क्या है? वेट इन ग्राम क्या होता है दोस्तों? मोलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इंटू मोलर वेट इंटू मोल, मोलर वेट इंटू मोल कर दोगे तो वेट इन ग्राम आ जाएगा। मोलर वेट कितना था? 80 ग्राम। मोल कितने हैं? 3.2। तो 80 इंटू 3.6 से क्या आ गया? वेट इन ग्राम आ गया। तो 256 क्या है इसका? 256 है वेट, 80 क्या है इसका? मोलर मास। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया? 400 ग्राम। तो आंसर क्या आ गया? 8। आंसर क्या आ गया? 8। तो दोस्तों क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं थी, बस आपको सिंपल फंडा आना चाहिए वेट निकालने के लिए। आपने वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, वो कैसे निकाला? मोलर मास कितना दिया होता? 80, और कितने आपके इसके वो दिए थे? कितने दिए थे इसमें? 3.2 मोल दिए थे। 256 ग्राम आ गया आपका वेट, और वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया 400 ग्राम। ठीक है, अब यार ये वाला क्वेश्चन करो। इस वाले क्वेश्चन में एक हिंट दे देता हूं, इसमें आपको एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में जो रिलेशन होता है एन निकालते हैं। एन क्या होता है? एन होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एन निकालना पड़ेगा, एन निकालने के बाद आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो यार सबसे पहले क्या निकालो? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा,
इसका आंसर निकालो। इसमें सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले तुम इसमें क्या निकालो, इसका निकालो एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन हो जाएगा 40/12। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6.7 डिवाइडेड बाई 1। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 53.3 डिवाइडेड बाई 16। कैलकुलेट करो और उससे क्या निकालो, ये एक सिंपल रेशियो निकालो। सिंपल रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा। और इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा दोस्तों वो आएगा CH2O। CH2O आएगा एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा एम्पेरिकल फार्मूला। अब पूछ रहा है एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग 5% बाई मास ऑफ सल्यूट। सल्यूट का मास दिया हुआ 5%, 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बॉयल्स, इतने पे बॉयल्स करता है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला। केवी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, केवी। अब ये नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट है तो अब इसलिए इसका आई क्या होगा 1, आई क्या होगा 1। तो केवी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है दोस्तों, केवी इक्वल टू आई इंटू मोललिटी, नहीं दैट इज टीवी, टीवी इक्वल टू आई इंटू मोललिटी इंटू केवी। इससे रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोललिटी से क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। इसका वेट एम्पेरिकल फार्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट को आपस में डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। और उस n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर क्या आ रहा आप लोगों का, अच्छा नेहा, नेहा इज द एब्सोल्युटली राइट। राजन इज आल्सो राइट, क्या बात है। अनुज इज आल्सो राइट, ग्रेट यार, ग्रेट दोस्तों, मजा आ गया यार। नेहा राइट, इसका आंसर होगा ग्लूकोज C6H12O6। एन की वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी 6। आंसर देख लो यार। सबसे पहले इसका मोलर रेशियो निकालोगे 1:2:1 आएगा, तो ये आ गया आपका एम्पेरिकल फार्मूला। अब मोलरिटी निकाल लोगे तो मोलरिटी आ गई 0.294। अब मोलरिटी से क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट आ गया 180। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो एन क्या आ जाएगा 6, एन क्या आ जाएगा 6। तो दोस्तों था ये फाड़ू क्वेश्चन, फाड़ू क्वेश्चन था, बैंड बजा दी क्वेश्चन की आप लोगों ने। यार ऐसे क्वेश्चंस आप करने लगोगे ना तो इसमें आपको सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री भी मिल गई, मोललिटी भी मिल गया, आपको इस क्वेश्चन में कम से कम कुछ नहीं तो 5-6 चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिल गए। था फाड़ू क्वेश्चन, फटाफट लिखो यार। मजा आया कि नहीं आया, फाड़ू क्वेश्चन था, फटाफट बताओ यार कैसा लगा आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन में आपको मजा आया कि नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हुई कि नहीं हुई। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार। अगला क्वेश्चन लिया जाए। अब यार ये क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज ए मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन, दिस इज ए मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के कई सारे आंसर करेक्ट हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इसको करो यार फटाफट, इस क्वेश्चन को तो करो। द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ बाइंडी सोल्यूशन इज गिवन बाई, ये हमको सोल्यूशन दिया हुआ है दैट इज P इक्वल टू PT इक्वल टू 100 XA। दोस्तों P2 इक्वल टू 100 XA प्लस 260 XV। अच्छा मैं आपको एक हिंट दे दूं, जब आपका ये प्योर फॉर्म होगा, क्या होगा, प्योर फॉर्म, X एंड SV आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्व कंपोनेंट A एंड B। जब केवल और केवल क्या होंगे इसमें दोस्तों, केवल और केवल सॉल्वेंट होगा, उस टाइम XA क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा 1, XA क्या हो जाएगा 1, XV क्या हो जाएगा 0, XV क्या हो जाएगा दोस्तों 0। XA 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी द पार्शियल प्रेशर इन प्योर फॉर्म, यह आ जाएगा PA0, PA0 आ जाएगा कितना दोस्तों 100, और PB0 कितना आ जाएगा, PB0 आ जाएगा दोस्तों उस टाइम XA क्या हो जाएगा 0, तो XV हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 260। ठीक है, अब करो यार।
बहुत बढ़िया अनुज, इसका आंसर बताओ। तो यार सी तो आप देखते ही बता दोगे राइट, सी तो देखते ही बता दोगे राइट। एंड वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो बताओ यार फटाफट क्या होगा। G1 ABC, ऑब्वियसली राइट है यार। एक्स को क्या लिखोगे, एक्स को लिख दो 1 माइनस एक्स वी, तो पीटी क्या हो जाएगा, पीटी हो जाएगा आपका, पीटी क्या हो जाएगा 100 माइनस 100 एक्स वी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 260 एक्स वी और माइनस 100 एक्स वी, तो 160 एक्स वी, 160 एक्स वी और 160 एक्स वी प्लस 100, ये निकल आएगा एक्स वी के फॉर्म में। तो पीटी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन द प्योर कंपोनेंट बी, ये 260 से कम होगा, 260 से कम होगा, तो ए राइट है और बी भी राइट है। तो जिन्होंने ए बी सी दिया है, जिन्होंने ए बी सी दिया है, ए बी सी वाले सभी राइट हैं। ए बी सी किसने दिया, ए बी सी, ए बी सी किसने दिया है, ये ए से ज्यादा होगा यार, 100 प्लस कुछ होगा ना, 100 प्लस होगा, ये ए से ज्यादा होगा और बी से कम होगा। था बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग की बत्ती जल गई। हाँ दोस्तों, एबीसी वाले करेक्ट हैं, जिन्होंने भी एबीसी दिया है ऑल आर करेक्ट। ठीक है यार, मजा आया कि नहीं आया दोस्तों। तो यार ऐसे करते रहा करो। नेहा, कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो उसको एक्स बी के टर्म्स में तोड़ लो, एक्स ए के टर्म्स में तोड़ लो, इसको एक्स बी के टर्म्स में तोड़ लो, तो एक्स ए और एक्स बी क्या होगा, तो आपको मालूम है एक्स बी क्या होता है, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स से रखोगे तो ये जो इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, एक्स बी के टर्म्स में। अब आप इजिली से एनालाइज कर सकते हो, नाउ यू कैन एनालाइज वेरी इजिली। सी करेक्ट है ना, प्योर ए का कितना होगा 100, जब प्योर ए होगा तो क्या होगा 100 और प्योर बी होगा तो क्या होगा 260। ठीक है, ए बी सी, दैट्स राइट, क्लियर। अब यार ये बताओ, एडवांस क्वेश्चन है, टाइम लो, आंसर बताओ। अब ये बताओ, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड अमोनियम कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब ये कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यार अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका। द नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको क्या निकालना, वांट ऑफ फैक्टर। जो वांट ऑफ फैक्टर होगा उतने ही क्या होंगे, उसके आयोनाइजेशन के बाद आयंस मिलेंगे। ठीक है, क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स है, तो बता दो क्या होगा। यस नेहा, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर बताओ फटाफट। Hello Niral, A, B, C. That's right, Mansi. What about this question? How many chloride ion will be out of the sphere? तो यार दोस्तों ये कोबाल्ट थर्ड है, कोबाल्ट थर्ड है मतलब CO3 प्लस, और CO3 प्लस इसका मतलब ये क्या बनाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये यार कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा, CO और ऑक्टाहेड्रल मीन्स NH3 6, मतलब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगी। तो यार ये होगा CO4 Cl2 और एक Cl बाहर होगा, 1 Cl विल बी आउटसाइड। तो इसका आंसर बनाएगा, मैंने इसको कोऑर्डिनेशन से बता दिया। अभी आप वांट ऑफ फैक्टर निकाल लो। मोलरिटी दी हुई है, मोलरिटी दी हुई है,
और डेल्टा टीएफ भी दिया हुआ 0.05, तो 0.05 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू मोललिटी, मोललिटी कितना है 0.01 इंटू के एफ भी दिया हुआ है, व्हाट इज के एफ 1.86, सॉल्व करोगे आई आ जाएगा, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा दोस्तों, आई। क्लियर है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 3 आ गई, आई की वैल्यू क्या आ गई 3, अब 3 आ गई, इसका मतलब हैंस नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ क्लोराइड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने क्लोराइड होंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर टोटल कितने मिल रहे हैं हमें, टोटल मिल रहे हैं 3, टोटल कितने मिल रहे हैं 3, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने होंगे दोस्तों, यहां होगा Cl2, बाहर होगा Cl2, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा 1, और अमोनिया का कितने होंगे, अमोनिया के होंगे 5, ठीक है। हल्का सा इसको मॉडिफाई कर लो, यहां मिलेगा अमोनिया होगा दोस्तों 5, तो ये बनेगा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जब आप इसको डिसोसिएट करोगे, वाटर डालोगे, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो डिसोसिएट नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो वैसा ही वैसा रहेगा, ये 2 क्लोरीन हो जाएंगे, तो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ प्लस प्लस और 2 क्लोरीन माइनस माइनस, तो कुल कितने मिलेंगे, कुल पार्टिकल्स मिलेंगे 3, तो वन ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है 3 आ रहा है, वन ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है दोस्तों 3, तो देयरफॉर द कॉम्प्लेक्स विल हैव द 1 क्लोराइड आयन इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर कितना होगा 1 क्लोराइड आयन, तो वन ऑफ फैक्टर 3 है एंड द क्लोराइड आयन विल बी द 1। इज दैट क्लियर, सभी का क्लियर है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, दैट्स राइट, इसको नोट कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन था। अब यार ये बताओ, ये भी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है यार, मैं वो क्वेश्चंस लेके आता हूं जिसमें आपको काफी कुछ सोचना पड़े, काफी कुछ क्या करना पड़े, थिंकिंग प्रोसेस करना पड़े। अब बताओ यार, ठीक है। तो इसमें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.1, तो सॉल्वेंट का आ जाएगा 0.9, मोललिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज इट्स मोललिटी, मोललिटी एंड मोललिटी सेम है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन दी हुई है, द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालना है। तो यार सबसे पहले क्या निकाल लो, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा 0.1, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.1 है, और सॉल्यूट का है एक्स भी 0.1, और एक्स से क्या होगा यार 0.9। अब जब इनकी मोललिटी सेम है, मोललिटी सेम है तो मोल सेम है, मोल सेम है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ठीक है। तो उससे इन दोनों का रेशियो करोगे तो आंसर आ जाएगा, तो जिनका भी 9 आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है 9, 9 इज द राइट आंसर, 9 क्या होगा राइट आंसर, ठीक है यार। ये देख लो M1 M2 क्या मान लिया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोललिटी क्या ले ली 0.1 अपॉन 0.9 M2, ठीक है यार, इनटू 1000, मोललिटी क्या निकाल ली, ठीक है यार, मोललिटी ये निकाल ली, मोललिटी ये निकाल ली, मोललिटी इक्वल टू मोललिटी दिया था, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो M1 बाई M2 क्या आ गया दोस्तों 9 आ गया, M1 बाई M2 क्या आ गया 9 आ गया, ठीक है, 9 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया यार, ऐसे क्वेश्चंस किया करो, दिमाग की बत्ती जलेगी आपकी। बेटा डायरेक्ट फार्मूला भी होता मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, m इक्वल टू होता है, m इक्वल टू होता है आपका xv अपॉन 1 माइनस xv, xv अपॉन 1 माइनस xv इंटू 1000 बाई ma, 1000 बाई ma, वेयर ma इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फार्मूला याद कर लेना, फार्मूला होता है मोललिटी इक्वल टू क्या होगा xv अपॉन 1 माइनस एक्स वी इंटू 1000 बाई एम ए, वही फार्मूला लगाया गया है यहाँ पे 1000 बाई एम ए, उससे मोललिटी निकल गई, मोललिटी का ये फार्मूला है, ठीक है, दोनों को कर दिया आंसर आ गया।
अब यार ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या आंसर होगा? थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, आपसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर पूछ रहा है। फॉर आइडियल सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्टली द चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, thermodynamics properties during the formation of 1 mole of an ideal binary solution, 1 mole of an ideal binary solution, 1 mole of an ideal binary solution, which of the following represents correctly the change in the thermodynamic properties? thermodynamic properties में change बताना है। तो यार डेल्टा जी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या होती है? दिस इज ए 5 स्टार इक्वेशन, दिस इज द सोल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। किस फिजिकल केमिस्ट्री में एनर्जेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री में रिएक्शन की या प्रोसेस की एनर्जेटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसका बहुत यूज है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बताती है, ये इक्वेशन बताती है किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी, कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। क्लियर? तो यार बताओ क्या आंसर होगा? मैक्सिमम लोग सी बता रहे हैं, अनुज का सी है, शुभम का सी है, ठीक है। देखते हैं जीवन, दामिनी, फटाफट आंसर बताओ यार। रंजन डी। यार देखो डेल्टा जी हमेशा क्या होगा? निगेटिव। डेल्टा जी क्या होगा किसी प्रोसेस के लिए? निगेटिव। तो निगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है? सी और डी में, नहीं सी में नहीं आ रहा, केवल डी में, सी में आ रहा है। और डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है फॉर आइडियल सोल्यूशन? फॉर आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग होता है 0। और डेल्टा एस हमेशा क्या होगा दोस्तों? हमेशा मिक्सिंग के टाइम एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूट के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो रेंडमनेस बढ़ रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है, तो रेंडमनेस बढ़ रही है, तो डेल्टा एस क्या होगा दोस्तों? पॉजिटिव। डेल्टा एस क्या होगा? पॉजिटिव। तो डेल्टा एस होगा पॉजिटिव, डेल्टा एच क्या होगा? 0, और डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव। डेल्टा जी क्या होगा दोस्तों? निगेटिव। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो सी इज द राइट आंसर। अच्छा मेरे को बताओ, यदि हम बात करें निगेटिव डेविएशन, तो निगेटिव डेविएशन में भी केवल डेल्टा एच निगेटिव होगा, बाकी डेल्टा एस और डेल्टा जी दोनों क्या होंगे? डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव। डेल्टा जी और डेल्टा एस क्या होंगे? दीज आर सेम। डेल्टा जी तो निगेटिव होगी ही, जब तक डेल्टा जी निगेटिव नहीं होगी, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी नहीं मिलेगा, तब तक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। क्लियर है? क्लियरिटी आई? बहुत बढ़िया यार, ग्रेट ग्रेट। अब इस क्वेश्चन को करो यार। राइट राइट, इसको करो फटाफट यार। देखते हैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं। फटाफट करो यार। और दोस्तों आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वहां से पीडीएफ कंटेंट ले लो, वहां से पीडीएफ कंटेंट उठा लो, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बताओ यार फटाफट। ठीक है यार, तो वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन दिया हुआ है 185 टॉर व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस वाज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ एसीटोन, तो वेपर प्रेशर वाज 183 टॉर। तो यार इसमें क्या निकालो? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आरएलबीपी से निकाल लो मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास निकल आएगा। ठीक है यार, एसीटोन का तो मोलर मास मालूम होगा, फॉर्मूला लगा लो डायरेक्ट, उससे निकल आएगा। क्या आंसर आ रहा है फटाफट बताओ। चेतन सी, आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा?
सी इज नॉट द राइट आंसर। जिनका डी आ रहा है, जिनका क्या आ रहा है, डी, डी इज द राइट आंसर दोस्तों। डी क्या है, करेक्ट आंसर है। यस, दामनी राइट, बहुत बढ़िया दामनी। चेतन, अनुज, गजरा, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया यार। इसी तरीके से लगे रहो यार, फोड़ते रहो। आगे बढ़ने का एक ही तरीका है यार, क्वेश्चंस करते रहो, जूझते रहो, लड़ते रहो और फोड़ते रहो। ठीक है यार। तो यार देखो, तो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि मसला यह है कि आपका जो आज का मुद्दा है वो यह है कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए। पहले सबसे पहले लिखो कि डेटा क्या क्या दिया है, डेटा लिख लो, डेटा के बाद फार्मूला लगा दो। फार्मूले का एप्लीकेशन आना चाहिए, तभी आप फिजिकल केमिस्ट्री में महारथी बन सकते हो, बाहुबली बन सकते हो। ठीक है। यार मेरे क्लास में आपको सिंपल क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। मेरे क्लास में आपको क्वेश्चन तो सिंपल मिलेगा पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाला मिलेगा, जिससे आप यदि हमारे क्लास के क्वेश्चंस कर लिए तो फिर आपको बाकी कहीं से क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे, चाहे वो जेई एडवांस हो, जेई मेन हो, नीट हो, इंटरनेशनल ओलंपियाड हो, कोई भी एग्जाम हो। दिस इज द एक्सक्लूसिव कंटेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव गोल्डन कंटेंट। ठीक है। गुड इवनिंग साइनुल, मनोज कुमार, बताओ यार क्या आंसर आया। तो देख लो यार, इसका निकालने के लिए पीओ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा W2 अपॉन W1 M1 अपॉन M22। अच्छा, तो यार इसमें क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये होता है N बाई कैपिटल N, N बाई कैपिटल N, और N क्या होता है आपका, सोल्यूट। ठीक है। तो W2 एंड M2 क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो यार पहले हमने लिखा सोल्यूट का W2 बाई M2, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा W1 इंटू M1। ये रखोगे आप, इससे क्या लगा दो 185 माइनस 183 अपॉन 183, और यहाँ क्या लगा दो, सारी वैल्यू रख दो। और हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है M2, उसको X मान लो। तो X क्या आ गया, 64। मास ऑफ एसीटोन क्या आ गया, 64। आया कि नहीं आया दोस्तों, मास ऑफ एसीटोन 64 आया कि नहीं आया। गुड इवनिंग अनुज, गुड इवनिंग शुभम, देवाशीष, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से करते रहो। हाइको, अनुज, ठीक है यार, आ गया, क्लियर हो गया। अब यार ये क्वेश्चन करो, ये दिस इज द वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये आज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले रिएक्शन कराओ, क्या कराओ, रिएक्शन। KI रिएक्ट विद AgNO3, KI रिएक्ट विद AgNO3 से रिएक्शन होगी तो दोस्तों क्या बनेगा, इट विल फॉर्म येलो PPT ऑफ AgI, AgI बनेगा, और क्या बनेगा, KNO3। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। हमसे पूछ रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF पूछ रहा है, KF दिया हुआ है, और हमें वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ 3:1। वॉल्यूम रेशियो दिया है तो उससे क्या आ जाएगा, मोल रेशियो। क्या आ जाएगा, मोल रेशियो। तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा KI का, और 0.2 इंटू 1, 0.2 हो जाएगा AgNO3 का। इसमें लिमिटिंग कौन सा है, लिमिटिंग कौन सा, AgNO3 दोस्तों, लिमिटिंग कौन सा, AgNO3। तो ये हो जाएगा 0, ये कितना बचेगा, 0.1, कितना बचेगा, 0.1, और ये कितना बना होगा, 0.2 और 0.2। अब क्या निकाल लो, वांट ऑफ फैक्टर। क्या निकाल लो इससे, वांट ऑफ फैक्टर, सबको ऐड कर दो, और उससे ये क्वेश्चन होगा, उससे ये क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है यार, मैंने हिंट दे दिया। तो 0.3, 0.2, लिमिटिंग बचा 0.22, तो इससे टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हो गए, 0.1 प्लस 0.2 इंटू 2 कितना हो गया, वांट ऑफ फैक्टर 2 आ गया। क्या आ गया दोस्तों, वांट ऑफ फैक्टर 2 आ गया। क्लियर। और वांट ऑफ फैक्टर क्या आ गया दोस्तों,
2 आ गया, वॉल्यूम रेशियो क्या था 3:1, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा 3 + 1, तो 4 रेशियो हो गया वॉल्यूम, 4 रेशियो क्या हो गया वॉल्यूम, क्योंकि फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन दोस्तों हम ये लोग हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन मोलरिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, मोलरिटी किसके इक्वल होता है मोलरिटी के इक्वल, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m, वही फंडा लगने वाला है। तो वॉल्यूम रेशियो 4 है और टोटल मोल कितना हो गया, टोटल मोल हो गया यार ऐड कर दो इसको 0.2 0.2 0.1, स्टार्टिंग में 0.1, कितना बचेगा दोस्तों 0.6, ठीक है, ठीक है यार। तो ये हो गया आपका क्या आ गया, ये आ गया सल्यूट की मोलरिटी, तो इससे आपने निकाला तो TF क्या आ गया, TF आ गया 0.279 केल्विन, कितना आ गया दोस्तों 0.279 इज द राइट आंसर। था बढ़िया क्वेश्चन, था बढ़िया क्वेश्चन, यस दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमारे ही क्लास में मिलेगा, एक्सक्लूसिव कंटेंट है। तो इसमें आपको क्या लगाना पड़ा लिमिटिंग रीजेंट, उसके बाद आपको टोटल मोल किसमें निकालने पड़े आफ्टर डिसोसिएशन, स्टार्टिंग एंड इनिशियल, उसके बाद आपने किया तो आ गया आंसर। ठीक है यार, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको भी करो फटाफट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ अभी क्वेश्चंस और हैं यार, इसको करो फटाफट। तो यार इसमें पहले क्या लगेगा, इसमें लगेगा टाइट्रेशन, टाइट्रेशन लगाओगे तब आंसर आएगा। ठीक है करो यार फटाफट फुर्ती से। करो यार क्या आंसर आया। दोस्तों व्हाट इज द आंसर, किसका आंसर आया। यार ये जो मोनोबेसिक एसिड है तो इसका जो आई होगा दोस्तों, आई क्या होगा 1 + अल्फा, 1 + अल्फा, और हमसे अल्फा पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या निकालो यार, सबसे पहले निकाल लो आप इससे क्या क्या दिया हो, KF दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, और आपका 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, मोनोबेसिक एसिड 1 ग्राम मोनोबेसिक एसिड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 ग्राम मोनोबेसिक एसिड। तो इससे क्या निकल आएगा यार डेल्टा TF, अब फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया हुआ है डेल्टा TF, तो 0.155 इक्वल किसके इक्वल कर दो, इसको इक्वल कर दो I, किसके इक्वल कर दो दोस्तों, इसको इक्वल कर दो, मोनोबेसिक एसिड है तो KF कितना है 1.86। अब मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोलरिटी निकालोगे यार मोलर मास, ये मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, M निकाल लो, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम
100 अब यहाँ आएगा, ऊपर क्या आएगा 1000, इसको सॉल्व करोगे तो यार ये कितना आ जाएगा 10 आ गया, ये 18.6 हो गया। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा मोलर मास, और जो ये मोलर मास होगा ये क्या होगा ऑब्जर्व, ये मोलर मास ऑफ एसिड क्या होगा ऑब्जर्व्ड। तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या आएगा दोस्तों, इसको निकालने के बाद आपको मिलेगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास कितना आएगा 120। ये 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, 120 आ गया लोगों का। अच्छा मोलर मास ऑब्जर्व्ड आ गया 120। अब क्या लगा दो एसिड बेस टाइट्रेशन, क्या लगा दो एसिड बेस टाइट्रेशन। तो 15 ml N/5 NaOH, तो इसमें क्या कर दो यार N1B1 इक्वल टू N2B2, तो 50 इंटू 1/5 कर दो इक्वल टू क्या हो जाएगा, और 1 ग्राम मतलब 1 मोलर मास निकाल दो। मोलर मास निकालना ये निकलेगा कैलकुलेटेड इनटू, और क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए हमें मोलरिटी, ठीक है क्या चाहिए मोलरिटी चाहिए। और मोलरिटी के लिए क्या होगा, मोलरिटी के लिए या तो हम मोल निकाल लें, मोल कैसे निकालोगे 0.575 ग्राम, कितने ग्राम 0.75, तो 0.75 अपॉन m इंटू सोल्यूशन कितना था 1000 ml, ठीक है क्लियर। इससे निकालोगे तो ये आ जाएगा मोलर मास, ये क्या होगा मोलर मास, ये होगा दोस्तों कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड कितना आ रहा है, मोलर मास जो कैलकुलेटेड आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आ रहा होगा इट विल बी 150, कितना आ रहा होगा ये 150। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आई आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी मोलर मास कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड, तो कितना हो जाएगा 150 अपॉन 120। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 5/4, 5/4 मतलब 1.25, कितना आया 1.25, ठीक है क्लियर हो गया। आई इज द 1.25, ठीक है यार। तो आई की वैल्यू आ गई 1.25, अब आई की वैल्यू 1.25 आ गई, और ये आपका मोनोबेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अल्फा पूछ रहा है, आई की वैल्यू आ गई 1.5, तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 0.25, 0.25, और 0.25 का क्या निकालोगे परसेंटेज निकालोगे, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई आ गया 1.25 और अल्फा क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा क्या हो गया दोस्तों 1.25 माइनस 1, तो ये कितना आ गया दोस्तों 0.25, आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बी इज द राइट आंसर। यस दोस्तों, इसमें एसिड बेस टाइट्रेशन भी था और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी थी। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं जिससे फिजिकल केमिस्ट्री में आप एक्सपर्ट बन जाओ, क्या बन जाओ एक्सपर्ट, ठीक है। अब यार ये बता दो फटाफट, फटाफट चलते हैं, टाइम हो रहा है, क्वेश्चन फटाफट लेते हैं। इसको बता दो क्या आंसर होगा, इसका आंसर बता दो फटाफट, व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है यार फटाफट बताओ। जीवन, दैट्स राइट जीवन। जीवन यार आप तो बेनिफिट हो ही रहा है, आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बेनिफिट होना चाहिए यार। तो इस कंटेंट को यार फैला दो एकदम हवा की तरह दोस्तों के बीच में, और वो लोग भी इससे काफ़ी बेनिफिट हो, ठीक है यार। यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, आपको कॉन्सेप्ट सीखने में आ रहा हो, मजा मिल रहा हो, तो यार इसको क्या अपने पास तक मत रखो, इसको सर्कुलेट करो। क्या आंसर होगा, बिहेव लाइक ए सिंगल कंपोनेंट एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, two miscible can be separated by simple distillation, wrong, may show positive or negative deviation from Raoult's law, the azeotropic solution of two miscible liquid। यार इसमें मल्टीपल करेक्ट आंसर है, मल्टीपल करेक्ट आंसर, may show positive और नेगेटिव डेविएशन, दैट्स राइट। ये आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप होता है, तो बी इज द राइट। आर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इज रॉन्ग, बिहेव लाइक ए सिंगल कंपोनेंट, ठीक है सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है, एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो राइट आंसर इज बी एंड डी। जिन्होंने भी बी एंड डी दिया है उनका करेक्ट है, बी एंड डी वाले क्लैप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, मजा आ गया यार, बहुत बढ़िया दोस्तों।
अब ये बताओ यार, ग्रेट ग्रेट यार, क्या दोस्तों बताओ यार फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? यस, वांट ऑफ फैक्टर फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट विच अंडरगोज डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन इन सॉल्वेंट आर रेस्पेक्टिवली ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। आसान क्वेश्चन था, सभी का करेक्ट है। बस यार स्टार्ट करने वाले 10th भी, अभी हम लोग इसको कंप्लीट कर लें फिर 10th भी स्टार्ट करेंगे। सो ए इज द राइट, ग्रेटर देन 1 होगा, अंडरगोज डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में लेस देन 1। यार इसको फटाफट बता दो, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। इसको फटाफट बताओ यार। अ लिक्विड मिक्सचर हैविंग कंपोजिशन करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट जेड। पॉइंट जेड मींस एजियोट्रॉपिक पॉइंट। ये पॉइंट जेड क्या होता है? एजियोट्रॉपिक, एजियोट्रॉपिक पॉइंट होता है, एजियोट्रॉपिक। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये सिंगल करेक्ट है, सिंगल करेक्ट आंसर है, बता दो फटाफट। यार इसमें क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप अल्टर्स ऑन चेंजिंग द एक्सटर्नल प्रेशर। ये तो रिपीट क्वेश्चन है यार, इसमें तो सही होना चाहिए डी का। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी। कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट्स, डिस्टिलेट का कंपोजिशन डिफरेंट नहीं होता, डिस्टिलेट और आपका जो लिक्विड फेज सेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग। द बॉइलिंग पॉइंट्स गोज ऑन चेंजिंग, रॉन्ग। मिक्सचर हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज डी। यस, डी इज द राइट। अब बताओ विच विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब, मैक्सिमम बॉइलिंग विच एजियोट्रॉप कौन सा शो करता है? जिसमें क्या हो, निगेटिव की पॉजिटिव, कैसा डेविएशन होना चाहिए? बताओ फटाफट, लिख के बताओ, फटाफट बताओ यार। पॉजिटिव डेविएशन में होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स मिलता है निगेटिव डेविएशन में। किसमें मिलता है? अब देख लो कौन सा निगेटिव डेविएशन है, देख लो कौन सा निगेटिव डेविएशन है, बताओ यार। राइट, बताओ यार, विच इज द राइट आंसर? यस, कि कौन राइट दे रहा है यार? हमें देखना है निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन कौन देगा? जिसमें पोलैरिटी क्रिएट हो रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो रही हो सॉल्वेंट और सोल्यूशन के, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में। सी, यस यस, सी, सी इज द राइट आंसर। सी, नो नो नॉट सी, बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की क्लास होती है कंप्लीट। ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, दीज 3 क्वेश्चंस आर होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे यार, होमवर्क क्वेश्चन करके लाओ। कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कल क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रो, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चंस ले करके लाओ फटाफट, देखते हैं कितने लोग होमवर्क क्वेश्चंस करके लाते हैं, ठीक है यार। तो दोस्तों सी, यार सी में देखो, सी में यार वाटर और आपका ये एल्कोहल, एथेनॉल और वाटर इज ए क्लासिकल पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन होता है इसमें, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। निगेटिव डेविएशन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर की है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपका एल्कोहल के साथ इंटरेक्शन होगा ही नहीं। एल्कोहल बेचारा वीक है, वीक ही पड़ा रहेगा। बट इसमें क्या है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, इन दोनों में इंटरेक्शन होगा स्ट्रांग। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा? स्ट्रांग। अब क्लियर है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन करके लाओ, कल मिलते हैं जोश और जुनून के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, हमारे होमवर्क क्वेश्चंस करते रहिए, क्वेश्चन ऑफ द डे टेलीग्राम से लेते रहो और इसी तरीके से फोड़ते रहो। कल मिलते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, फटाफट
ठीक है यार। तो कल मिलते हैं, फटाफट आओ फुर्ती से।